जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है स्टेट एंड इंडिविजुअल में नेशनैलिटी को डिस्कस किया था। नेशनैलिटी डिटरमाइन किस तरीके से होती है, नेशनैलिटी और इंटरनेशनल लॉ के दरमियान में जो इंस्टेंसेस होते हैं, जो इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं, वो किन किन स्टेजेस पर आ सकते हैं, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। तो उसके बाद हमने डबल नेशनैलिटी और उसके बाद स्टेटलेसनेस के इशूज़ को जो है डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेशनैलिटी को जो है हम एक्वायर किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले तो ये कि बाय बर्थ जो है नेशनैलिटी एक्वायर की जा सकती है। बाय बर्थ में मतलब ये कि पैदाइश के ज़रिए। बाय बर्थ में फिर हमारे पास दो प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। एक उसमें आता है सैंग्विनिस और दूसरा आता है हमारे पास सॉलिड। जस्ट सैंग्विनिस एंड जस्ट सॉलिड मतलब राइट ऑफ ब्लड एंड राइट ऑफ सॉइल। एक तो वो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है, जो बच्चे की पेरेंट्स की नेशनैलिटी थी, इधर पेरेंट की जो नेशनैलिटी थी, उनकी बेसिस के ऊपर एक बच्चा जो है नेशनैलिटी एक्वायर कर लेता है। एंड सेकेंडली जो है राइट ऑफ सॉइल, जस्ट सॉलिड, कि एक बच्चा जो है जिस टेरिटरी के अंदर पैदा हुआ है उस स्टेट की उसको नेशनैलिटी जो है वो मिल जाती है। इन दो तरीके से बाय बर्थ जो है नेशनैलिटी एक्वायर की जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो पैदा होता है अमेरिका में, लेकिन वो उसके जो पेरेंट्स थे एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो सिटीजन थे पाकिस्तान के। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, उस बच्चे को नेशनैलिटी जो है वो अमेरिका की मिले ना मिले, लेकिन बाय प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सैंग्विनिस उसको जो है पाकिस्तान की नेशनैलिटी बाय वर्च्यू ऑफ हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स जो है मिल जाएगी। इसी तरीके से जस्ट सॉली जो है वो सेम एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा यूएसए में पैदा हुआ है, तो बाय वर्च्यू ऑफ राइट ऑफ सॉइल जस्ट सॉली की वजह से जो है, इस प्रिंसिपल की वजह से उस बच्चे को यूएसए की टेरिटरी के अंदर पैदा होने की वजह से यूएसए की नेशनैलिटी जो है वो क्लेम कर सकता है। तो बाय बर्थ जो है दो तरीके से नेशनैलिटी मिल सकती है। इन दोनों प्रिंसिपल के कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है कि उसी स्टेट का मतलब पेरेंट्स उसके सिटीजन थे, नेशनल थे, और उसी स्टेट में जो है बच्चे की पैदाइश होगी, तो यहाँ पर दोनों प्रिंसिपल जो है एक ही स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड मोड आता है एक्विजिशन का, नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन जो है इसको मिस्टर कैंसल ने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि नेचुरलाइजेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जिसके ज़रिए एक जो एलियन पर्सन होता है, कि वो बंदा जो कि पहले उस स्टेट का नेशनल नहीं होता, एलियन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ, मैं नेशनल हूँ पाकिस्तानी, तो अगर मैं किसी दूसरी स्टेट में जाता हूँ वहाँ पर मैं क्या कहलाऊँगा, एलियन सिटीज़न, मतलब जो वहाँ का नेशनल नहीं होता, किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहा होता है। तो नेचुरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक एलियन इंडिविजुअल जो है उसको नेशनैलिटी दे दी जाती है। अब उसके फिर सर्टेन जो है मोड्स वगैरह होते हैं, जिसमें जैसे कि शादी करके किसी मुल्क में चले जाना, बाय वर्च्यू ऑफ नेशनैलिटी ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ जो है आपको वहाँ से जो है एक, आप पहले तो एलियन होंगे लेकिन नेचुरलाइजेशन के ज़रिए आपको वहाँ पर नेशनैलिटी मिल जाएगी। उसके बाद लेजिटिमाइजेशन के ज़रिए, जैसे कि आपके जो है पेरेंट्स, मतलब एक बंदा जो है वो फॉर एग्जांपल उसमें सऊदीया में रह रहा है, वो क्या करता है कि आपको एक्नॉलेज कर लेता है एज अ चाइल्ड, एज हिज चाइल्ड, ठीक है। तो आपका क्या होगा, दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वहाँ पर लेजिटिमेट हो जाएगा, लेजिटिमेसी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है अपने पेरेंट्स की नेशनैलिटी की वजह से आपको नेचुरलाइजेशन के ज़रिए, पहले आप वहाँ पर एलियन थे, बाद में आपको वहाँ पर नेशनैलिटी मिल जाएगी। ऑप्शन के ज़रिए भी नेशनैलिटी जो है नेचुरलाइजेशन के ज़रिए मिल सकती है। ऑप्शन के ज़रिए किस तरीके से, कि आपके पास डबल नेशनैलिटी थी, आपको ऑप्शन दे दिए कि या जो है आप पाकिस्तान के सिटीज़न रहें या आप यूएसए के सिटीज़न हैं, तो ऐसी सूरत में भी नेचुरलाइजेशन के ज़रिए नेशनैलिटी मिल जाती है। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ डोमिसाइल, कि आपको किसी स्टेट का डोमिसाइल मिल गया। डोमिसाइल जो है एक परमानेंट रेजिडेंस का सर्टिफिकेट होता है। अगर आप ज़ाहिर है आपका भी बना हुआ होगा, तो उसके ज़रिए भी अगर आपके पास डोमिसाइल है किसी स्टेट के अंदर, तो उस तरीके से भी आपको नेचुरलाइजेशन के ज़रिए नेशनैलिटी मिल जाती है। फिर जो है अगर आपको कोई स्टेट जो है अपना गवर्नमेंट ऑफिसर जो है अपॉइंट कर देती है, तो उस फैक्ट की वजह से भी आपको नेचुरलाइजेशन के ज़रिए नेशनैलिटी मिल सकती है। और उसके बाद लास्टली जो है छठा इसका मोड ये हो सकता है कि आपकी जो स्टेट अथॉरिटीज़ होती हैं, जिस स्टेट में आप एज एलियन रह रहे हैं, आप उनको अप्लाई करते हैं कि मुझे जो है यहाँ की सिटीज़नशिप दी जाए, तो वो स्टेट अथॉरिटी जो है आपकी को जो है सिटीज़नशिप जो है ग्रांट कर दें वहाँ पर। तो ये तो बहुत आखिरी वाला तरीका बहुत कॉमन होता है। आपने अक्सर देखा हो कि लोग यहाँ से जाते हैं यूएसए, यूके, वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कुछ अर्सा वहाँ पर रहने के बाद वो रिक्वायरमेंट्स अपनी फुलफ़िल करते हैं, स्टेट को अप्लाई करते हैं और स्टेट अथॉरिटी जो है उन्हें जो नेशनैलिटी है वो ग्रांट कर देती है। तो वो तरीका जो है नेचुरलाइजेशन का ही होता है। फिर उसके बाद होती है रीइंटीग्रेशन और रिजम्पशन। अगर आप इन टर्म्स के ऊपर ही गौर करें, रीइंटीग्रेशन और रिजम्पशन मतलब एक चीज़ जो पहले थी, ख़त्म हो चुकी थी, उसको वापस जो है रीइंटीग्रेट या रिज्यूम किया जा रहा है उस चीज़ को। तो इस मोड में दरअसल होता ये है कि एक बंदा जिसके पास नेशनैलिटी पहले होती है स्टेट की, लेकिन वो क्या होता है कि
उस स्टेट की वो नेशनलिटी खो देता है किसी वजूहात से, फॉर एग्जांपल कि उसको जो है वो फॉरेन स्टेट में किसी इतने अरसे तक रहता है कि उसकी जो बर्थ स्टेट होती है, जो उसकी प्रिंसिपल ओरिजिनेटिंग उसकी जो स्टेट होती है, उसके लॉज के मुताबिक वो अपनी नेशनलिटी लॉस कर देता है। तो ऐसी सूरत में सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करने के बाद अगर बंदा जो है अपनी वापस ओरिजिन स्टेट के अंदर आकर नेशनलिटी उसकी एक्वायर कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम रीइंटीग्रेशन और रिजम्पशन प्रोसेस करते हैं, कि मतलब उसकी जो सिटीजन नेशनलिटी है वो रीइंटीग्रेट हो जाती है या फिर रिज्यूम हो जाती है। सब्जुगेशन ऑफ स्टेट, कि एक स्टेट के ऊपर हमला होता है और स्टेट को जो है वो सब्जुगेट कर लिया जाता है, उसकी टेरिटरी के ऊपर जो है उसको कॉन्कर कर लिया फतह कर लिया जाता है, मतलब इन शॉर्ट। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि उस स्टेट की जो नेशनलिटी होती है वो उस स्टेट की तो मतलब वजूद ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके ऊपर जो ओवरकम कर लिया, कॉन्कर कर लिया, वो दूसरी स्टेट ने कर लिया। तो ऐसी सूरत में भी जो कॉन्करिंग स्टेट होगी उसकी नेशनलिटी जो है आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास होता है सीजेशन ऑफ टेरिटरी, कि टेरिटरी का ख़त्म हो जाना। जब एक टेरिटरी ख़त्म हो जाती है, वो नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए हो या फिर जो है वो सब्जुगेशन के ज़रिए हो, तो उसके जो सिटीजन्स होते हैं उसकी नेशनलिटी जो है वो चले जाती है, उनको दूसरी नेशनलिटी एक्वायर हो जाती है जो कि कॉन्करिंग स्टेट होती है या फिर जहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं। तो ये 5 मोड्स होते हैं एक्विजिशन ऑफ नेशनलिटी के। अब हम डिस्कस करते हैं कि नेशनलिटी लॉस किन किन तरीके से होती है। जी, तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि नेशनलिटी को लॉस किन किन तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले रिलीज़ के ज़रिए नेशनलिटी लॉस हो सकती है। अगर आप रिलीज़ टर्म से वाकिफ़ हैं, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो रिलीज़ में जो है एक कंसेंट का एलिमेंट आ जाता है, कि आप जो है अपनी कंसेंट से, अपनी विलिंगनेस के बाद जो है अपनी नेशनलिटी को लॉस कर रहे हैं। तो इसमें दरअसल होता क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी स्टेट के साथ किसी एग्रीमेंट के तहत या किसी सर्टेन कंडीशंस के ऊपर जो है वो ख़ुद को नेशनलिटी से रिलीज़ कर देता है, मतलब आप खुद ही अपनी नेशनलिटी जो है वो विलिंगली विद कंसेंट जो है उसको वेव ऑफ कर देता है। सेकेंडली जो है डेप्रीवेशन में ऐसे होता है कि कुछ स्टेट ऐसी होती हैं कि उन्होंने कुछ लॉज वगैरह बनाए होते हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, जिन लॉज के अगर आप लोग वायलेशन करेंगे तो आपको जो है डी नेशनलाइज कर दिया जाएगा, आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा आपकी नेशनलिटी से। तो अगर कोई बंदा जो है उन लॉज की वायलेशन करता है तो स्टेट जो है उसको उसकी नेशनलिटी से डिप्राइव कर सकती है। ये सेकंड मोड ऑफ लॉस ऑफ नेशनलिटी है। थर्ड मोड ऑफ लॉस ऑफ नेशनलिटी ये है कि एक्सपायरेशन के ज़रिए एक बंदा जो है फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी, वो अब्रॉड में इतने अरसे तक रहता है कि पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक वो पाकिस्तान की नेशनलिटी खो देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसकी नेशनलिटी वहाँ पर फिर एक्सपायर हो जाती है। जैसे कि हमने अभी एक्विजिशन ऑफ नेशनलिटी में रीइंटीग्रेशन और रिजम्पशन का प्रोसेस पढ़ा था, ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के मतलब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, कि उसकी नेशनलिटी जो है वो एक्सपायर हो जाती है और फिर वो जो अगर चाहे तो सर्टेन कंडीशन जो है फुलफिल करने के बाद दोबारा अपनी नेशनलिटी को रीइंटीग्रेट या रिज्यूम करवा सकता है पाकिस्तान की नेशनलिटी को। तो लॉन्ग स्टे अब्रॉड की वजह से एक बंदे की जो नेशनलिटी है वो एक्सपायर भी हो सकती है। रिनंसिएशन जो है ये भी एक मतलब विद कंसेंट प्रोसेस होता है। विलिंगली जो है एक बंदे को ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप जो है अपनी नेशनलिटी को जो है वो लॉस कर सकते हैं। अगर आप ब्रिटिश में चले जाएं तो उनका एक ब्रिटिश नेशनलिटी एक 1948 है, जिसके ज़रिए वो एक जो पैदाइशी बच्चा होता है जिसके पास 2 नेशनलिटीज़ होती हैं, डुअल नेशनलिटी होती है, तो उसको जो है ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप लोग अगर चाहें तो अपनी जो नेशनलिटी है यूके की नेशनलिटी उसको आप रिनाउंस कर सकते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप जो है इस प्रोसेस में ऑप्शन दिया जाता है कि एक बंदे के पास 2 नेशनलिटीज़ हैं तो वो विलिंगली जो है अपनी एक किसी नेशनलिटी को रिनाउंस कर सकता है। फिर उसके बाद जो होती है सब्स्टिट्यूशन में ऐसे होता है कि एक बंदे के पास जो पहले नेशनलिटी होती है वो ख़त्म होकर उसकी जगह दूसरी नेशनलिटी सब्स्टिट्यूट कर जाती है। फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी है, वो जाता है यूएसए में, वहाँ पर वो जो सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करने के बाद जो हमने अभी एक्विजिशन ऑफ नेशनलिटी के मोड्स पढ़े थे उनमें नेचुरलाइजेशन के ज़रिए उसे जो है यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो पाकिस्तान का लॉ अगर ये कहता है कि अगर कोई बंदा नेचुरलाइजेशन के ज़रिए किसी और स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की जो सिटीजनशिप है वहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो नेशनलिटी थी उस बंदे की, उसको रिप्लेस कर लिया यूके की जो यूएसए की नेशनलिटी ने। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मोड हो गया सब्स्टिट्यूशन का मेथड। तो इन तरीके से एक बंदा जो है वो अपनी नेशनलिटी को जो है लॉस कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनलिटी और मोड्स ऑफ जो है लॉस ऑफ नेशनलिटी को डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।